आज हम बात करेंगे कि आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप कहीं पे बाहर बैठे हो, फिजिकली तो आप अवेलेबल हो, लेकिन मेंटली आपके दिमाग में कोई पास्ट की या फ्यूचर की बातें चलती रहती है, या फिर किसी की कही हुई बातें आपके माइंड में जो है रिमाइंड होती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक अंदर एक ग्रीफ ही पैदा करता है। तो इसके लिए इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना नहीं चाहते, या फिर हम प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की है और कुछ बुक्स भी मैंने पढ़ी है कि कैसे जो है अपने माइंड को पास्ट और फ्यूचर से हटा के और पीसफुल स्टेट में रख सके, और विदाउट एनी ग्रीफ जो है हम कहीं पे प्रेजेंट हो सके। तो एक तो मैंने बुक पढ़ी थी, पावर ऑफ नाउ, और दूसरी जो उस बुक में चीज़ें लिखी थी वो मैंने अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी की। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि हम अपने माइंड में जो थॉट्स आते रहते हैं हम उनके साथ जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो क्या चेंज करना है कि उसके साथ इन्वॉल्व ना होके आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। ये नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, तो आपको क्या करना है, बस ऑब्जर्वेंस रखनी है उनको। कोई भी जो है जजमेंट पास नहीं करना है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आपको अपनी डेली लाइफ में क्या करना है, प्रेजेंट में रहने की जो है प्रैक्टिस करनी है। बाई चांस आप कोई काम कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप जो है फ्यूचर ओरिएंटेड जो रिजल्ट्स हैं उनसे हट जाओगे, और जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है उनसे भी हट जाओगे। आप जो है प्रेजेंट में फुल्ली इन्वॉल्व हो जाओगे, और आप खुद के साथ भी जो है कंप्लीटली अवेलेबल होंगे। इसी स्टेट को हम बीइंग कहते हैं, जब हम कि बिल्कुल प्रेजेंट में है, बिल्कुल एक तरीके से अपने आप को कम्प्लीटली फील कर पाते हैं, एज ए वूल एनर्जी हम आपको अपने आप को फील कर पाते हैं। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट में रहने की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ और क्या होगी कि जब हम प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हमें कुछ गोल है हमारी, मान लिया 2 या 3 साल के बाद कि मैं इस स्टेज पे होना चाहिए मेरे को। तो इसके लिए क्या करो, एक तो वाइड गोल रखो अपने दिमाग में कि 2 या 3 साल बाद मैं यहाँ पे होऊंगा, मैं इस लाइफ में इस फेज में होऊंगा, या फिर फाइनेंशियली इस कंडीशन में होऊंगा 2 3 साल बाद। तो फिर आपको क्या रखना है कि अभी प्रेजेंट में जो है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या एफर्ट्स कर सकता हूँ। बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाना है, और उस चीज़ के लिए आपको अपने एफर्ट्स जो है देने स्टार्ट कर दें। बाई चांस आपको 2 या 3 साल बाद, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 2 या 3 साल बाद आपको, या सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में आपको यूपीएससी क्रैक करना है। तो उसके लिए अभी प्रेजेंट मोमेंट में मान लिया मेरे दिमाग में आ गई कि मेरे को 3 साल में यूपीएससी क्रैक करनी है, 2 या 3 साल बाद। तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को क्रैक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अभी अभी इस मोमेंट में क्या कर सकता हूँ। इस सिलेबस वगैरह को रेडी कर सकता हूँ, सिलेबस देख सकता हूँ अच्छे से, और उसके लिए अपना कुछ एफर्ट्स आज मैं अपना डाल सकता हूँ अभी मैं प्रेजेंट में आके। यूपीएससी के लिए मेरे को जाना है 2 3 साल में करना है, उसके बाद मैं अभी एफर्ट्स पे जाऊँगा डायरेक्ट कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, रेदर देन कि 2 3 साल बाद रिजल्ट क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या करूँगा, क्या होगा। वो चीज़ें सोचनी ही नहीं है, अभी प्रेजेंट में आना है और उस चीज़ के लिए अपने आप को इन्वॉल्व कर देना है। प्रेजेंट में आके उसके लिए जो भी एफर्ट्स कर सकते हो उसके लिए आप अपना एफर्ट्स देने स्टार्ट करो। ये मैंने एग्जांपल बताया, बाई चांस कोई बिजनेसमैन है या कुछ कोई और है, तो ये चीज़ें वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ नाउ।
आदमी जो है अपने आप को कंप्लीटली फील करने लगता है फिर। और अगर आपको ये है कि इसी चीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो इसमें आप अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन जो है ऐड कर सकते हो। सुबह को आप मेडिटेशन करो तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि आपका अपने माइंड पे कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे आप जो है प्रेजेंट में रहने का मज़ा उठा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, प्रेजेंट में रहो और जो भी काम आप कर सकते हो वो करो। किसी गोल के ओरिएंटेड जो आपने सोचा है, या कुछ भी रिलेशनशिप के ओरिएंटेड सोचा है, या फैमिली से रिलेटेड कुछ सोचा है, तो उसके लिए अभी में जो आप प्रेजेंट में जो भी उस चीज़ के लिए आप कर सकते हो, जस्ट डू दैट।